उस एरिया को खुला रखना जहां पर यह घटना क्रम हुआ है, ये अपने आप में प्रश्न खड़े करता है। निर्माण जारी रखा गया, प्रिंसिपल से पूछताछ नहीं की गई, पुलिस भी इलावाली करती नजर आई। अब सीबीआई इन तमाम चीजों को खंगालेगी क्योंकि बहुत से पहलू हैं जो अभी तक जिन पर गौर नहीं किया गया। बिल्कुल, देखिए यही एक बड़ी गुत्थी है जिसको सुलझाना एक बड़ी चुनौती है सीबीआई के सामने। इसलिए डॉक्टर्स अपना कामकाज छोड़कर यहाँ सड़क पर बैठ गए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें, जो मेरे पीछे आप इमरजेंसी वार्ड देख रहे हैं, यहाँ से लिफ्ट लेकर आप तीसरे फ्लोर पर जाएंगे तो वहीं पर वो सेमिनार हॉल मिलेगा जहाँ पर उस लेडी डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात, गुरुवार की रात दरमियान बलात्कार किया जाता है और उसके साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें, हाईकोर्ट बड़ा हैरान है। जज जब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे, जब ये पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया, तो उनका कहना है कि प्रिंसिपल, इस मामले में प्रिंसिपल को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया गया, प्रिंसिपल से क्यों नहीं सवाल जवाब किए। कोलकाता पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, लेकिन यहाँ की प्रशासन की जिसकी जिम्मेदारी है, उस प्रिंसिपल से कोई सवाल नहीं। वो आराम से अपना इस्तीफा दे देता है। इस्तीफा लिया नहीं जाता, वो इस्तीफा देकर जाता है और 12 घंटे के अंदर ही उसकी नियुक्ति दूसरे अस्पताल में हो जाती है। बल्कि और बड़ी पोजीशन पे इतनी क्या जल्दी थी कोलकाता सरकार को कि तुरंत ही प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी। कोर्ट कह रहा है इन्हें लंबी ठीक है प्रियंका, देखिए सवाल कई हैं और ये जिस तरीके से सवाल लगातार खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, यही वजह है कि सीबीआई को अब जांच सौंप दी गई है। सीबीआई क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर करती है, इसका इंतजार सभी को है। अब भोपाल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं वो भी सत्य विजय जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, क्योंकि देखिए पूरे देश की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, देश के हर कोने में इस वक्त विरोध प्रदर्शन के जो सुर हैं वो लगातार उठते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यही है कि जिस तरीके से नृशंस तरीके से हत्या की गई है महिला डॉक्टर की, जघन्य ये अपराध है, इसे लेकर भोपाल में आखिर इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? क्या वहां पर भी डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भोपाल की मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। एम्स कैंपस की ये तस्वीर है। जो तमाम डॉक्टर है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो घटना कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई, ऐसी घटना देश में किसी के साथ भी हो सकती है। और इसीलिए यहाँ पर कल भी जो डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया था, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की ये मांग कर रहे हैं और आज भी इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। फिलहाल देखिए, पहले इन्होंने शांतिपूर्ण धरना दिया और इसके बाद अब ये लोग पैदल मार्च करते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका यही कहना है, जो स्लोगन सुनेंगे तो सबका ही कहना है, वी वांट जस्टिस। और इस तरह से फीमेल डॉक्टर के साथ घटना होती है तो कोई भी सुरक्षित नहीं माना जाएगा। इसी को लेकर विरोध हो रहा है। क्या कहेंगे मैम आप लोग, ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना हुई, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए? नो कमेंट। तो विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन खुलकर बोल भी नहीं रहे डॉक्टर। और कुछ लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम, क्या कहेंगे जिस तरह से ये घटना हुई इसके बाद? देखिए, यहाँ पर एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन लोगों ने इनको कह रखा है कि ज़्यादा मीडिया से बात नहीं करनी, लेकिन ये अपना विरोध जो है पैदल मार्च के जरिए यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो लोगों की जान बचाते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार किया है। और इस आदेश में जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय की, जो बेंच हेडेड है चीफ जस्टिस कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा, वो बड़ी ही चिंताजनक हैं और वो दिखाती हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। निर्ममता बनर्जी से कुछ सवाल पूछे जाने आवश्यक है और इसलिए आवश्यक है क्योंकि पश्चिम बंगाल और भारत की जनता को, हर महिला को, हर बहन को यह हक है वो ये जाने कि जब ममता बनर्जी या कहें निर्ममता बनर्जी को पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा होना था तो वो किसको बचाने की साजिश रच रही थी। ये सबसे पहले जो कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आया है और इसमें जो निर्देश है वो आपके समक्ष रखूंगा। जो ऑब्जर्वेशंस हैं, हर नागरिक की रूह कांप जाएगी। ये जंगल राज ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल में है, ये कर क्या रहा है? और कोई राजनीति नहीं है, लेकिन कुछ कड़े सवाल जरूर हैं जो पूछे जाएंगे। इस पिटीशन में याचिकाकर्ता जो
मृतक है, द डिसीज्ड, उसके पेरेंट्स हैं। यह बड़ा अहम है। ये जो आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लगा कौन रहा है? आरोप लगा रहा है एक पीड़ित परिवार जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से। और ममता बनर्जी को पीड़ा नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा। और यह कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है। आज निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही। हम सब जानते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आदेश में पूरी जांच को सीबीआई को ट्रांसफर किया है। लेकिन क्या परिस्थिति थी, क्या ऑब्जर्वेशंस है, रेशियो क्या है इस जजमेंट का कि ये इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना पड़ा? और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है? ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों? तुरंत क्यों नहीं? जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है, यह बड़ा चिंताजनक है ममता बनर्जी जी। और अब आपके सामने कुछ तथ्य रखता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ममता बनर्जी के आदेश पर क्या कर रही थी? सबसे पहले, कोई भी जघन्य अपराध होता है जिसको हम लोग कहते हैं हीनस क्राइम, तो उसमें एफआईआर होना यह अनिवार्य है। यह हमारे देश का कानून कहता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ललिता कुमारी का केस है कि अगर इस तरह का जघन्य अपराध हो, अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज कमिटेड, द स्टेट पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। पहला तथ्य, क्या ऐसा हुआ जब यह जघन्य अपराध किया गया तो दुख की बात यह है कि एफआईआर नहीं करी गई, बल्कि पुलिस ने यह कहा कि अननेचुरल डेथ केस। ऐसा क्यों?
क्योंकि पीड़ित परिवार का जो दलील कोर्ट में है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको एक फोन कॉल पहले आया